तली हुई चीज़ें अवॉइड करना है। एक नया ट्रेंड आया हुआ है पिछले 10 साल से, क्रिस्पी चिकन। आई मीन वो एक फ्राइड फूड है, वो जो भी ऑर्गेनाइजर, राइट, मुझे पता नहीं उसका ओनर यहाँ बैठे हैं या नहीं, लेकिन एक वो अननेसेसरी ऑलरेडी जो हम क्रिस्पी चिकन फ्राई होके खाते थे उसमें और एडेड वो फ्राई एक लेयर हो जाता है एक्स्ट्रा। सो दैट्स अ वेरी गुड वे इफ यू कैन अवॉइड दैट ईटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ दीज फूड आउटलेट्स। और अगर हो गई एक बार तो फिर टर्शरी कॉम्प्लिकेशन में जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से बचना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है फॉर दोज जेंट्स, वो लोग समझ रहे हैं मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर एंड देन थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Altamash, for a very entertaining as well as educative lecture on that prevention of kidney disease and diabetes. अभी हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जाएंगे। तो आई टेक ग्रेट प्लेजर इन इंट्रोड्यूसिंग मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और बहुत अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सुधीर दास। और आज वो हमसे बात करने वाले हैं कि अपनी किडनी को कुछ दवाइयों से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सो डॉक्टर सुधीर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं जसलोक अस्पताल में, और वो आपसे अभी बात करेंगे। Good evening, everybody. I must thank the organizer of the program and Professor Undre. और संडे का इवनिंग आपको स्पेयर करने के लिए everybody who are present, obviously they took pains to come here and listen to us. अभी मैं आपको थोड़ा सा जो मिथ एंड रियलिटीज हैं उसके बारे में बताऊंगा, किडनी के बारे में। अभी तक हमने जो बात किया है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बारे में एंड किडनी डिजीज, दोज आर बेसिकली बोल सकते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज विच इज एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्यूट किडनी डिजीज। acute kidney injury we call it, and acute renal failure and chronic renal failure दो डिफरेंट किस्म का किडनी डिजीज है। और acute renal failure जो है वो बहुत हद तक आप बोल सकते हो कि रिकवरेबल है, रिकवरी हो सकती है। और chronic kidney disease जो है उसमें आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जब किडनी पूरा डैमेज हो जाता है उस टाइम में आपको और दूसरा मोडालिटीज जो बाद में मेरे कॉलीग बताएंगे वो करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है एक्यूट रेनल फेलियर और क्रॉनिक रेनल फेलियर, ये दोनों का जो इंट्रोडक्शन है मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा अभी, जो कि रेनल फेलियर पर से क्या चीज है वही वाला मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। आपको ये स्लाइड्स ऑलरेडी मालूम है कि हमारे पास अंदर में दो किडनीज हैं, और दो किडनीज जो है दो यूरेटर, उसका जो कनेक्टिंग लिंक रहता है ब्लैडर के साथ में। ब्लैडर जो है हमारा वो पेशाब का थैली है, और अल्टीमेटली जब पेशाब करते हैं वो यूरेथ्रा के थ्रू में बाहर निकल जाता है। ये जो किडनी है ये सप्लाई करता है आपका जो हार्ट का जो वेसल्स रहते हैं, जो रेनल आर्टरीज बोलते हैं हम, वो सप्लाई करता है किडनीज को, वो फिल्टरेशन के लिए ही काम आता है। और ये जो हार्ट का ऑलमोस्ट 20% जो ब्लड वॉल्यूम है वो सर्कुलेट होता है किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए। अगर आप किडनी का एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, अगर जूम कर लेंगे किडनी के अंदर में, तो उसके अंदर में आप ये छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स बोलते हैं इनको, जो कि रहते हैं किडनी के अंदर में। ऑलमोस्ट दो किडनीज में 1 मिलियन ईच ये नेफ्रॉन यूनिट्स बोलते हैं, फिल्टरिंग यूनिट्स रहते हैं, वो काम करते हैं। तो ये कलेक्टिवली जब काम करना चालू करते हैं तब जाके फिल्ट्रेशन होता है। और किसी कारण बस अगर मान लीजिए ये फिल्टरिंग यूनिट्स बंद हो जाए या कुछ डैमेज हो जाए, तब वो रेनल फेलियर के उसी टाइम में होता है। तो यहां पे आपको मैंने छोटा सा एक कार्टून में दिखा रहा हूं कि ब्लड फ्लो होता है, ये फिल्टरिंग यूनिट्स हैं, इसमें से फिल्टर होने के बाद में
यूरिन बनता है और यूरिन में फिल्टरिंग जो खराब गंदगी है वो निकल जाता है और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो हार्ट की तरफ चला जाता है। तो हमारा किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी का ये फंक्शन है कि वो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि जो हमारा गंदगी है वो निकल जाता है यूरिन के तरह। डॉक्टर लेले ने अभी बताया आपको कि फ्लूइड कंटेंट, हमारा जो फ्लूइड वाटर कंटेंट कितना है वो फाइन बैलेंस ट्यून करने के लिए किडनी का जरूरत है। एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपरली मेंटेन होने के लिए, और जो एसिड बेस जो हमारा शरीर का है वो वाला मेंटेन करने के लिए किडनी यूज होता है। हार्मोन्स बहुत टाइप का रिलीज होता है जो कि आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। ये विटामिन डी जो स्किन से एक्सपोजर, जो सनलाइट का एक्सपोजर से और खाने से आता है, वो अल्टीमेटली एक्टिवेट होता है किडनी के अंदर में और वो बोन को हेल्दी रखता है। तो ये सब है जो कि फंक्शन किडनी कर रहा है आपका। आपको अभी मैं ये बताऊंगा कि कहां कहां पे आपका रेनल फेलियर जो है वो कैसे हो सकता है। तो ये आप अगर देखेंगे, ये रेनल आर्टरीज है और ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है। तो कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रेनल फेलियर और किडनी फेलियर होने का चांसेस है। ये इसको जो किडनी से पहले है, जैसे कि हार्ट के साथ यहाँ पे पुश कर रहा है ब्लड, तो इसको प्री रेनल बोलते हैं। अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया किडनी को तो फिर किडनी फेल हो जाता है वो सिचुएशन में, अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाए उस टाइम में। या किडनी के अंदरूनी कुछ कारण है जिसकी वजह से डैमेज हुआ है, वो इंट्रारेनल कॉज बोलते हैं उसको, किडनी के वजह से होता है। और यहाँ पे आपका यूरेटर जो है, यहाँ पे अगर कहीं पे दोनों तरफ ब्लॉक हुआ, या ब्लैडर में कुछ ब्लॉक हुआ, या प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर का जो यूरेथ्रा के आसपास ब्लॉक हुआ, तो उसकी वजह से आपका किडनी फेल होने का चांसेस है। तो ये बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि प्रिवेंटेबल है और ठीक हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ओल्ड एज में आप अगर देखेंगे, स्पेशली मेल पर्सन्स, उनका यूरिनरी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रहते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, थोड़ा सा हिचकिचाहट हुआ आपका यूरिन करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स व्हिच आर सजेस्टिव ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कि आपका कुछ ब्लैडर या ब्लैडर के नीचे कुछ प्रॉब्लम, तकलीफ है। अगर आपका बहुत ज्यादा ब्लैडर की तकलीफ है या ब्लैडर रुकावट डाल रहा है आपका किडनी का जो यूरिन बाहर निकालने के लिए, तो आपका ज्यादातर क्या होता है, किडनी के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि ये बैक प्रेशर, ब्लैडर अगर एम्प्टी नहीं कर पा रहा है तो यूरिन क्या कर रहे होगा, यहाँ पे जमा होता रहेगा और ब्लड प्रेशर चेंजेस होके ये किडनी के ऊपर आपको असर आएगा। तो ये जो है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी ड्यू टू ये एक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कॉमनली ओल्ड एज में दिखा जाता है, तो उसकी वजह से कुछ पोस्ट रेनल ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोलते हैं हम। ये एक कार्टून है, एक्चुअली ये इसीलिए मैंने डाला है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट कभी भी आपको बोले कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन मुझे करना है आपका ओल्ड एज में, तो उसमें लोग हिचकिचाते हैं कि नहीं आप ये करना क्यों चाहते हो, क्योंकि ये एक तरीका है जिसमें कि हमको अर्ली एग्जामिनेशन में पता लगता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कितना हुआ है, या उसके अंदर में कुछ कैंसर है या नहीं, या आपका कुछ ऑब्स्ट्रक्शन का फीचर्स है या नहीं। तो दिस इज पुट योर फिंगर इन इट, अदरवाइज यू विल हैव टू पुट योर फुट इन इट, मीन्स बहुत ही डैमेज होने के बाद में आपको पता लगेगा।
और जो स्पीकर्स थे डॉक्टर कृपलानी और डॉक्टर कपूर, तो उन्होंने अप्रोप्रिएटली बताया है कि ये एक स्लो डिजीज प्रोसेस है किडनी फेलियर जो है। WHO भी एक्सेप्ट किया है कि दिस इज ए रेनल डिजीज विच इज ए स्लो मोशन डिजास्टर। एंड आपको अगर देखेंगे 57 मिलियन पीपल, आउट ऑफ विच 36 मिलियन पीपल हैविंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और उसमें chronic kidney disease, diabetes and hypertension as the most important diseases. तो कोई भी डिजीज, स्पेशली रेनल डिजीज, अगर स्लोली प्रोग्रेस करता रहे वो पता नहीं चलता अनलेस अनटिल आप उसको ध्यान से ख्याल रखें। ये कुछ कॉजेस हैं जो किडनी को डैमेज करने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, और किडनी के अंदरूनी बीमारी भी कुछ रहते हैं जिसमें कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक है। ये डिफरेंट स्टेज का है आपका किडनी प्रॉब्लम, जैसे कि डॉक्टर कपूर बताया कि डिफरेंट एक स्टेज रहता है जिसमें कि डायलिसिस की जरूरत पड़ता है, वो स्टेज 5 है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के बीच में रहते हैं, तो उनको मेडिकल मैनेजमेंट में ही मैनेज कर सकते हैं हम। एंड प्रिवेंशन जो बोलते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक डिजीज होने के बाद में आप ट्रीटमेंट करना चालू किया तो उसमें हम क्या करते हैं, डिले कर देते हैं टू रीच दैट स्टेज 5। तो क्या क्या सिम्टम्स और साइंस हो सकते हैं आपका किडनी के प्रॉब्लम की वजह से, जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको वार्निंग साइंस बोल सकते हो आप। एक तो फैटिग, इजी फैटिगेबिलिटी, आपको अगर कंसंट्रेटिंग एबिलिटी जैसे कि ओल्ड एज में हो या अर्ली, आपने एक बार पेशाब जा रहे थे रात को, अभी 3-4 बार जाने लगे हैं। एपेटाइट आपको प्रॉपर नहीं है, स्लीप में डिस्टर्बेंसेस हैं, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रहा है फीट पे, या कुछ इचिंग हो रहा है स्किन के ऊपर, तो वो सब सिचुएशन में आपको प्रॉपरली किडनी का जरूर दिखाना चाहिए कि कहीं किडनी का प्रॉब्लम्स तो स्टार्ट नहीं हो गया है। प्रिवेंशन में आप देख सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल एंड स्मोकिंग। आपको ऑलरेडी उसके बारे में बताया जा चुका है। और सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, ये अगर ब्लड प्रेशर है, और वेट रिडक्शन, ये सब आपका जरूरत रहेगा प्रिवेंशन के लिए। स्वेलिंग, ये जस्ट एक कार्टून है, स्वेलिंग ऑफ लेग्स विच इज शोइंग that there is some retaining of the fluid is there। ये एक अच्छा कार्टून है, आप देख सकते हैं कि एक पर्सन हु इज जस्ट इग्नोरेंट अबाउट द ब्लड प्रेशर, एक मॉस्किटो जो है बाइट कर रहा है और उसके वजह से मॉस्किटो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के लिए इट हैज जस्ट डाइड, बट दिस पेशेंट इज जस्ट इग्नोरेंट अबाउट इट। तो क्या क्या बेसिक टेस्ट कर सकते हैं आप किडनी फंक्शन के लिए? एक जो हमने बताया सेरम क्रिएटिनिन, और एक है यूरिनरी प्रोटीन एंड यूरिन रूटीन एनालिसिस, व्हिच मींस ये सब आपका बेसिक मिनिमम टेस्ट है। और साथ में और दूसरे टेस्ट होंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो, जब आपका नेफ्रोलॉजिस्ट कुछ बताएंगे आपको उसके बारे में। क्रिएटिनिन का एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि सेरम क्रिएटिनिन आपका जो है वो कांस्टेंट नहीं है कि आपका एडल्ट है तो आपका क्रिएटिनिन इतना 1.2 मिलीग्राम % रहेगा, जो कि नॉर्मल लिखा होता है सब रिपोर्ट्स में। लेकिन ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो मसल के ऊपर डिपेंड करता है, मसल मास के ऊपर। अगर मसल मास कम है तो क्रिएटिनिन आपका कम रहना चाहिए, अगर मसल मास ज्यादा है तो क्रिएटिनिन आपका थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक
एस्टिमेटेड जीएफआर कैलकुलेट करते हैं। जीएफआर डिफरेंट फॉर्मूलाज रहते हैं, उसमें हम जीएफआर एस्टिमेट करके आपको बताते हैं कि कितना परसेंटेज आपका किडनी फंक्शन है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी बच्ची है और ये एक मस्कुलर मैन है, तो ये दोनों में ये बच्ची का क्रिएटिनिन बहुत ही कम रहेगा। अगर सेरम क्रिएटिनिन आप करेंगे, इट मस्ट, अगर देखेंगे तो 0.4 या 0.5 विल बी नॉर्मल। लेकिन इसके लिए ये बड़ा जो रेसलर है 1.2 क्रिएटिनिन। सो 1.2 क्रिएटिनिन अगर बच्ची का रहा तो दैट इंडिकेट्स दैट इट इज नॉट नॉर्मल। तो इसका मतलब है उसका कुछ तो किडनी का प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो बेटर है कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट का सलाह लिया जाए। किडनी फंक्शन एज के हिसाब से डिक्लाइन करता है, ऑलरेडी डॉक्टर कृपलानी आपको बता चुके हैं। और ऑलरेडी दूसरे डॉक्टर्स आपको बता चुके हैं कि हेल्दी हार्ट के लिए भी किडनी फंक्शन जरूरी है। और किडनी अगर आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे, किडनी का प्रोटेक्ट करेंगे, तो हार्ट भी हेल्दी रहेगा। रिस्क फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ प्रिवेंटेबल है, कुछ जेनेटिकली डिटरमिन्ड रहता है। जेनेटिकली डिटरमिन्ड अगर रहता है तो फिर हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन प्रिवेंटिव जो है उसमें स्मोकिंग एक इम्पोर्टेंट है, और लिपिड कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, और ओबेसिटी ये एक इम्पोर्टेंट है, और ब्लड शुगर कंट्रोल एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं आपको, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, डाइटरी से सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, रिपीट कंट्रोल, ओबेसिटी, ब्लड शुगर कंट्रोल। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा अभी आपका कि कौन सा दवाई है जो कि रेनल फेलियर करने का चांसेस रहता है और कारण क्या है। क्रॉनिक किडनी डिजीज में और एक फैक्टर डाइटरी मॉडिफिकेशन रहता है, वो बाद में आपको बताया जाएगा। तो हमारा दो ऑर्गन्स हैं कि बॉडी में जो कि डिटॉक्सिफाई करता है हमारा बॉडी को, एक तो लीवर और किडनी। और ये दोनों जब एलिमिनेट करते हैं, उसका जो ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं जेनोबायोटिक्स। तो जो दवाई आपको नुकसान कर सकता है किडनी का, उसमें से एक है आपका एंटीबायोटिक्स, कंट्रास्ट जो ऑलरेडी बोला जा चुका है, एसी इनहिबिटर्स, एआरबी जो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है, ये दो धार तलवार की जैसा ही है। वो हम यूटिलाइज करते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए और किडनी प्रोटेक्शन के लिए। कभी कभी क्या होता है कि वही दवाई रिएक्शन करता है और क्रिएटिनिन और मीन्स रेनल फेलियर को ज्यादा एग्रावेट करने का चांसेस रखता है। तो इसीलिए व्हेनेवर आपका जब ये दवाई चालू रहता है, हम लोग फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग करने का कोशिश करते हैं रेनल कितना आपका जीएफआर है। और ऑलरेडी एनसेड्स या पेन किलर्स के ऊपर बोला जा चुका है। एक अदर हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, हम लोग बहुत ही भरोसा करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के ऊपर, और आयुर्वेदिक मेडिकेशन में कुछ कुछ ऐसा पोटेंशियल रहता है, कोई एलिमेंट्स रहते हैं जो कि डायरेक्टली किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसा रहता है हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब आयुर्वेदिक मेडिकेशन के साथ में इंटीग्रेटेड है, जो कि डायरेक्टली किडनी को डैमेज कर सकता है। आपका जो कंट्रास्ट दिया जाता है सीटी स्कैन या एमआरआई, दोनों में दो डिफरेंट टाइप का कंट्रास्ट यूज किया जाता है, वो दोनों ही किडनी को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो कंट्रास्ट देने से पहले हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि किडनी के ऊपर तो असर नहीं है। तो इसीलिए जब भी कंट्रास्ट या सीटी स्कैन किया जाए या एमआरआई किया जाए,
पहले नेफ्रोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेना जरूरी रहेगा। पेन किलर के ऊपर ऑलरेडी बोला जा चुका है, डिफरेंट टाइप का किडनी का प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें, और उसमें प्रोटीन भी ज्यादा लीक होता है, कभी कभी किडनी को डायरेक्ट डैमेज करता है, टेम्पररी डैमेज करता है, परमानेंट डैमेज भी करता है। तो पेन किलर्स अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी आप पेन किलर का खाना चाहते हो उससे बेटर है कि कौन सा कारण की वजह से पेन आपका हो रहा है वो अगर सॉल्व हो जाए तो फिर पेन किलर बंद कर सकते हैं आप। आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये हेवी मेटल्स या हर्ब्स आप देख सकते हैं जिसमें कि आपका मिला हुआ है, हेवी मेटल्स साथ में रहते हैं जो डैमेज करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के जमाने में ज्यादा जो उभर के आया है जो डिजीज, वो है स्लिमिंग पिल। और चाइनीज स्लिमिंग पिल जो है वो काफी मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है, और उसमें देखा गया है कि किडनी के डैमेज ये वो रैपिडली कर देता है। और ये आपका बेल्जियम स्टार्ट हुआ था बेल्जियम में, जहां पे कि ये पहले डिटेक्ट हुआ था, और वो काफी तेजी से अराउंड 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम यू मीन्स आपको किडनी फेलियर और डायलिसिस तक ले जा सकता है। ये देख सकते हैं आप इंसिडेंट्स जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स जो हुए हैं ज्यादातर इंडिया में और चाइना में है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। और इंडिया में ज्यादा अंडर रिपोर्टेड है, ज्यादा हम कर नहीं पाए कुछ रिपोर्टिंग के ऊपर, लेकिन सबसे फास्ट डायग्नोसिस हुआ था बेल्जियम में। तो प्रिवेंशन, और आप अगर जो टॉक्सिन्स हैं उसको अगर नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स को नहीं लेंगे तो किडनी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो आपको दूसरा कुछ जैसे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट तक पहुंचने तक हम रोक सकते हैं। और हम लोग को मालूम है कि ज्यादा ट्रांसप्लांट और ये में डायलिसिस में ज्यादा खर्चा का संभावना रहता है। तो इसके साथ में मैं कंक्लूड करता हूं।